गाजियाबाद शहर विधानसभा से प्रत्याशी निमित यादव के लिए यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद सजन्य सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के कई मोहल्लों का तूफानी दौरा किया। गाजियाबाद पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने जिलाध्यक्ष चेतन त्यागी के नेतृत्व में माला पहनाकर सांसद सजन्य सिंह का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने भी सांसद सजन्य सिंह को आप प्रत्याशी के लिए हरसंभव समर्थन का भरोसा दिया। नेहरू नगर राकेश मार्ग पहुंचकर जनता से वोट की अपील करते हुए एक प्रेस वार्ता भी किया। सांसद सजन्य सिंह ने जनता से वादा किया कि विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने आपके प्रत्याशियों को जिताकर भेजा तो विधायक निधि का पूरा पैसा ईमानदारी से लगेगा तथा दिल्ली की तर्ज पर स्कूलों का निर्माण व सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा ताकि सभी को मुफ्त चिकित्सा व मुफ्त शिक्षा मिले। किसानों के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चेतन त्यागी, जिला प्रभारी विवेक सिंह गुर्जर, जिला मीडिया प्रभारी अधिवक्ता मनोज त्यागी, जिला सचिव सुजाता शर्मा, पश्चिमी चुनाव प्रभारी सोमेंद्र ढाका, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ललित चौधरी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडेय, पंकज झा, शैलेश कुमार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अधिवक्ता इरफान चौधरी, प्रियंका गगन, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ कल्पना वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव, रजनीश त्यागी, जिला उपाध्यक्ष भावना बिश, शिवबाबू उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। यूपी वाला व्यक्ति है तो वो तो सिर्फ जाति धर्म पर वोट देगा और इसलिए मुझे कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस भी मीडिया इंटरव्यू में जाता हूं, जिस भी टीवी चैनल पे जाता हूं, लोग पूछते हैं आम आदमी पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे, आप तो जाति धर्म की बात कर नहीं रहे। तो यूपी में तो जाति धर्म पे वोट पड़ता है। तो बगल में ही दिल्ली है जहां जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ा। वहां केजरीवाल जी ने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा बिजली का इंतजाम दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे, पानी मुफ्त दिया, बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए मुफ्त की, दिव्यांग की, बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन बढ़ाई, सारे काम किए, नौजवानों को रोजगार दिया। ये सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। उत्तर प्रदेश में भी हम शिक्षा के नाम पर वोट क्यों नहीं दे सकते, स्वास्थ्य की व्यवस्था के नाम पर वोट क्यों नहीं दे सकते, 300 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर वोट क्यों नहीं दे सकते। आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल में क्या काम किया, ये बताने के लिए बीजेपी के पास एक भी मुद्दा चुनाव में नहीं है। चुनाव किसके नाम पे लड़ रहे हैं? बंगाल लड़ते हैं, पाकिस्तान से डराते हैं, बिहार लड़ते हैं, पाकिस्तान से डराते हैं, पंजाब लड़ते हैं, पाकिस्तान से डराते हैं, गोवा लड़ते हैं, पाकिस्तान से लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे। अगर भाजपाइयों को पाकिस्तान से इतना डर लगता है तो मेरी उनको सलाह है, चुनाव प्रचार में मत निकलो, ताला बंद करके अपने घर में बैठे रहो। किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान से डर नहीं लगता। हमारी 130 करोड़ की आबादी है, हमारा एक गौरवमयी इतिहास है। हमारे जवानों ने, सेना के जवानों ने 3-3 बार जिस पाकिस्तान को पराजित किया, उससे डराते रहते हो हर चुनाव में। तो भाजपा का धंधा डराओ और राज करो का है। उत्तर प्रदेश में हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को हिंदू से डराते हैं। हरियाणा में चले जाते हैं तो जाट गैर जाट शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो मराठा गैर मराठा शुरू कर देते हैं। पंजाब में चले जाते हैं तो हिंदू और सिख शुरू कर देते हैं। गोवा में चले जाते हैं तो हिंदू और ईसाई शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी है, जिसके पास झगड़ा लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। बाबा आदित्यनाथ जी को मैंने सुना पिछले दिनों, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पर होगा। मैंने आज देश की संसद में भी सवाल खड़ा किया और आप सबके सामने भी खड़ा कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना की महामारी में जो हजारों लाशें नदी की घाट पर मिली, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, 1 साल तक किसान जो सड़कों पर बैठा रहा, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? प्रयागराज में जो नौजवानों को बार बार पीटा गया, जो सुहागिन महिलाएं शिक्षा मित्र की अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन करती हैं, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके हत्या कर दी गई और उसके बहन से ही 30 लाख रुपए फिरौती दिलाई गई, ये सब 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? इसका मतलब ये 80 और 20 नकली बात है। असली बात यह है कि 80 और 20 नहीं, बच्चों की फीस पर चुनाव होना चाहिए। हम बच्चों की फीस पे चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बिजली का बकाया माफ करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 5,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह देंगे, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे,
10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देंगे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे। इन मुद्दों पर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियां मुद्रा पर चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो उसके ऊपर एक दाग लगा हुआ है वो मिटाने के लिए हाथ में झाड़ू लेकर आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेगी। हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट मांग रहे हैं, बिजली और पानी के लिए वोट मांग रहे हैं और हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, अगर यूपी को बचाना है तो केजरीवाल की गारंटी का मॉडल लाना ही पड़ेगा। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में है और पिछले 5 साल से उनके जो काले कारनामे हैं वो जनता के सामने हैं। 2 साल से इनके खिलाफ लगातार लड़ने का काम मैंने किया। 21 मुकदमे बाबा जी ने मेरे ऊपर कराए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, राष्ट्रद्रोह लगवाया, चंदा चोरी का भी मामला इनका मैंने ही खोला था। और मैंने तो भाजपाइयों के लिए नारा दिया है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये चंदा चोर लोग हैं, इनसे लड़ाई है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के ऊपर बार-बार एलिगेशन तो बहुत अच्छी नहीं रही है। पहली बात तो असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी लड़ी नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं। मैं लोकसभा में बता रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शन हमने सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव लड़ा था पूरे यूपी में। 14 में हम जरूर लड़े थे, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा 2,10,000 वोट करीब मिला था आम आदमी पार्टी को वाराणसी में केजरीवाल जी को, और 90,000 के करीब वोट मिला था गाजियाबाद में, हम लोग उस समय लड़े थे। तो ये बात आपकी सही है कि आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में ठीक वोट नहीं मिला, लेकिन 2 चुनाव और है जिसकी चर्चा लोग नहीं करते। एक है नगरपालिका का चुनाव, जिस नगरपालिका के चुनाव में हमको 50 सीटें और 2 चेयरमैन पूरे यूपी में हम जीते थे। दूसरा है जिला पंचायत का चुनाव, जिसमें 40 लाख वोट हमें पंचायत के इलेक्शन में मिले और 83 हमारी जिला पंचायत सदस्य की सीट जीत के आए। हम कांग्रेस से ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार के जिला पंचायत में हमने दी। हमने अपना संगठन खड़ा किया है, तो हम मुद्दे अच्छे दे रहे हैं, प्रत्याशी अच्छे दे रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। मैं तो खुल के कहता हूँ, ऐसे तो शायद कोई पार्टी नहीं कहती होगी, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं। हमारा वोट बैंक वो है जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, जिसको शिक्षा फ्री चाहिए, जिसको अच्छे इलाज चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक बनाने वालों ने जनता के बैंक खाली किए। हम तो खुल के गर्मी निकालने वाले बयान पर क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने कहा था कि गर्मी निकाल दी जाएगी, जून जुलाई में भी शिमला। देखिए, मैं अवध का रहने वाला हूँ। जब सत्ता का मतलब किसी को वैसे भी भूत सवार हो जाता है तो झाड़ू से मार मार के उसका भूत उतारा जाता है। तो सत्ता का भूत जो सवार है, सत्ता का भूत, वो झाड़ू की ताकत से उतारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और गर्मी आ गई है या ठंडा कर देंगे, ये बयान किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस प्रकार की भाषा बोलना, अभी मैं सुन रहा था हमारे गृह मंत्री जी को, वो मुगली घुट्टी 555 पिए हुए हैं। 1.5 साल में बच्चा पीना छोड़ देता है मुगली घुट्टी, वो मुगली घुट्टी पिए हैं। कह रहे हैं जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। 80 में पार्टी बनी, 650 साल पुराना रिश्ता हो गया। 650 साल पहले बीजेपी का क्या नाम था? और कह रहे हैं हमने भी मुगलों, वो भी मुगलों से लड़े थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया मैं खोज रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई मुगल मिल जाए जिससे मैं भी लड़ूं चल के, एक मुगल नहीं मिला। ऐसी बातें ये लोग करते हैं मूर्खतापूर्ण, ना हिस्ट्री का पता है ना भूगोल का पता है। 1857 के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके दोनों बेटों के अंग्रेजों ने सर कटवा दिए थे, जिनके नेतृत्व में झांसी की रानी लड़ी, जिनके नेतृत्व में मंगल पांडे लड़े। अमित शाह जी उनसे लड़ रहे हैं। उनकी तो मजार बनी है रंगून में, उससे निकाल के लड़े जाके। और अगर मोदी जी से लड़ रहे हैं तो मोदी जी तो मुगल है नहीं, इस समय मोदी जी का शासन है देश में। तो इस प्रकार की बातें करना लोगों को गुमराह करने के लिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संजय जी, मेरे एक सवाल का वो था, समाजवादी पार्टी के ऊपर एलिगेशन बार-बार लगाते हैं रॉयट्स का वेस्टर्न यूपी में। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि
2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दी, 47 सीटों पे ले आए उनको। तो समाजवादी पार्टी के 5 साल के कर्म की जो सजा थी वो यूपी की जनता ने उनको 2017 में दे दी, उनको हरा के, उनकी जमानतें जब्त करा के। अब जो मौजूदा शासन है भारतीय जनता पार्टी का, इनके शासन को 5 साल लोगों ने देख लिया। भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, गुंडाराज खत्म करने आए थे, सब कुछ देख लिया कि कैसे इन लोगों ने खत्म किया। तो इसलिए अब इनको हराने की, इनकी जमानत जब्त कराने की बारी है और हमारा एक बेहतरीन मॉडल जनता के सामने है। हम इसके आधार पे चुनाव प्रचार में हैं, हम इसके आधार पे लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं। जिनके राज में दंगे हुए, समाजवादी पार्टी के राज में, उनके खिलाफ लोगों ने अपना फैसला दे दिया, 17 में उनको हरा दिया। मोदी जी की आज रैली थी बिजनौर के अंदर, वो रद्द हो गई है। मौसम की बात कही जा रही है इसके बारे में। नहीं, मोदी जी की बेचारे की बड़ी जो है दुर्दशा इस समय चल रही है। जहां जहां जाते हैं मौसम खराब हो जा रहा है। अब पता करना पड़ेगा कि मौसम ही खराब था या वहां पे संख्या खराब थी, किस वजह से नहीं गए मोदी जी, इसकी जानकारी आने के बाद ही। गाजियाबाद के प्रत्याशी को एकदम बदला, पहले उनके भाई को टिकट दिया गया, फिर इनका टिकट रहा, क्या कारण रहा चेंज का? देखिए, वो आपसी सहमति से यहाँ के संगठन ने तय किया और इसके आधार पे इनको चुना गया है। तो हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है और आप ये मानते होंगे कि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने अब तक सबसे अच्छे उम्मीदवार दिए हैं चुनाव मैदान में। दूसरी पार्टियों की सूची आ रही है तो मैं देखता रहता हूँ टीवी चैनल पे, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने अपराधी, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने माफिया, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने गुंडे, वो कहते हैं इतने चोर, वो कहते हैं इतने बलात्कारी, वो कहते हैं इतने हत्यारे। हमारी जब सूची आती है तो चर्चा होती है टीवी चैनल्स पे, आप लोग ही चर्चा करते हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने पीएचडी हैं, इतने एमबीए हैं, इतने, तो पढ़े लिखे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट दे रहे हैं। चर्चा थी शहर विधानसभा पे, आपने बहुत दिन तक होल्ड रखा सीट और एक पंजाबी समाज को टिकट देने का आश्वासन चलता रहा, एक दिन पहले मना कर दिया गया, ये चर्चा का विषय रह गया। अब वो जो भी फीडबैक हमारा संगठन की ओर से आता है, हम निर्णय उसी आधार पर लेते हैं। एक पार्टी में प्रत्याशी बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन तय तो एक ही आदमी का होता है। केजरीवाल जी जगह जगह जा रहे हैं विधानसभा में। केजरीवाल जी नजर नहीं आए कि एक वो आपके पार्टी के बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं वोटर्स को, खासकर वो इलाका जो दिल्ली से लगा हुआ है वहाँ को कैंपेन करने नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन अभी कल अरविंद केजरीवाल जी ने सारे प्रत्याशियों के लिए इंडिविजुअल अपील की वीडियो जारी की है, जो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी हम लोग आज देंगे। तो इनके निमित यादव जी के लिए भी उन्होंने अपील की है, सारी जगह की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए इस वक्त पहली प्राथमिकता पंजाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दूसरे राज्य हमारी प्रायोरिटी में है और हमारे बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। अयोध्या आए थे केजरीवाल जी, मेरठ आए थे, अभी लखनऊ में उन्होंने बड़ी रैली की। जिस दिन चुनाव ख़त्म हो जाएगा पंजाब का, उसके बाद यूपी में भी वो अपना समय देंगे, यूपी के भी चुनाव प्रचार में लगेंगे। अभी अब आप ये कह सकते हैं अकेले व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, लेकिन आएंगे वो। संजय जी, वेस्टर्न यूपी में खासकर अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ गाजीपुर पे, 1 साल चला, 1 साल से ऊपर चला, भी कई बार आया, आपको पार्टी की और लोग भी आए सपोर्ट करने के। इस तरह के इश्यूज जो हैं ये वेस्टर्न यूपी में काफ़ी आगे रहते हैं और इस समय हैं भी। समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या बीजेपी हो, सारे किसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है आपके जो एजेंडाज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि भाई आपकी कैंडिडेट की इमेज क्लीन है, आप फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी है, एजुकेशन है, वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी में कास्ट बेस्ड फार्मर्स इशू, ये बहुत बड़े एजेंडा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी में नहीं, पूरे यूपी में यही हालत। मैं तो अवध का रहने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ अवध का मैं रहने वाला हूँ। पूर्वांचल की बात आप कर लीजिए, अनूप पांडे जी बैठे हुए हैं, तो हर जगह लगभग यही स्थिति है। मैं वही कह रहा हूँ, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है और इसको तोड़े बगैर हमारा फायदा भी नहीं होना है। दोनों चीज़ें अपनी जगह सच है। आपकी बात भी सच है कि जातिवाद और धर्म की राजनीति है,
और मेरी बात भी उतनी ही सच है कि बगैर इसको तोड़े हमारा भला होना नहीं है। भारत माता की जय हम लोग लगाते रहेंगे, लेकिन भारत माता की जय तो तब होगी जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ, शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर, कानून व्यवस्था पर काम करने के लिए एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, 80-20 करते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं ना चुनाव में, आपने ठीक कहा, पूरे चुनाव में आप बताइए बीजेपी कहीं भी मुद्दे की बात कर रही हो? तो इसलिए मुद्दा विहीन है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा पार्षद जी, एक सवाल ये देखो, ऐसा है कि कार्यालय पे कहाँ सन्नाटा है, कहाँ ज़्यादा भीड़ है, ये तो मैं एक एक कार्यालय पे नहीं देखता हूँ, ये आपकी अपनी जानकारी होगी। लेकिन मैं तो जहाँ जहाँ गया पिछले दिनों, जिन जिन जिलों में गया, भारी उत्साह के साथ कार्यकर्ता भी लगे और जनता भी मिली। बुलंदशहर गया पिछले दिनों, कल अलीगढ़ गया, गाजियाबाद में कल खोड़ा में था, आज अभी लोनी। देखिए, डोर टू डोर प्रचार और पूरे शहर में प्रचार तो हमारी पार्टी कर ही रही थी, लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं माननीय सांसद जी श्री संजय सिंह जी उनका आज हमारे यहाँ पे दौरा हुआ है, तो उससे हमें और 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा का संचालन हुआ है, जिससे कि हम और ज़्यादा मजबूती के साथ में डोर टू डोर का अपना प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। और चुनाव को जैसे कि मतदान को काफ़ी कम समय रह गया है, लेकिन फिर भी उनके आने से हमारे विधानसभा में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हम पूरी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोगों का रुझान भी हमारे प्रति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और इसके बाद तो और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप जीत जाते हैं जी, तो सबसे पहला कदम आप कौन सा उठाएंगे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए? जी देखिए भैया, जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो या मुद्दे जो हम कहते हैं जिसे गारंटी, हम गारंटी के साथ जो मुद्दे लेके अपने बीच सबके बीच में आए हैं, वो सारे कार्य तो हम करेंगे ही, सभी के लिए करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी भी एक व्यक्ति किसी भी रूप में वो किसी भी तरीके से अगर परेशान है तो मेरा पहला फर्ज ये रहेगा कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे वहाँ जाके उसकी किसी भी परेशानी का हल करूँ। महिलाओं के लिए आपने क्या सबसे पहले दिया? देखिए, महिलाओं के लिए योजनाएं भी हमारी सरकार ने दी हैं, बस सेवा फ्री करी है, प्रति माह 1000 रुपये का देने का वादा भी हमारी सरकार ने गारंटी के साथ किया है और महिला सुरक्षा के लिए भी कड़े से कड़े, जितने भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे वो हमारी सरकार उठाएगी और हम महिलाओं को सुरक्षा की भी गारंटी देंगे।